नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास है और वो पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। 2019 में एंड कोविड-19 आया था और ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तरीके से उन लोगों की मौत हुई थी। बट अभी कोविड का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसको बोलते हैं BF7 और ये और भी लीथल है। ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे में जो है ना बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डाउनग्रेड कर देता है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि मैक्सिमम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाए और हो सके एक्सट्रीम सिचुएशन में घर से बाहर निकला जाए। और पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 108 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंश्योर्ड दैट देयर इज some less risk, but business will be onward as functional. बट एज ए पब्लिक और एज ए ह्यूमन बींग इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि हम कोरोना से बच के रहें और व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी वी शुड फाइंड आउट। सेगमेंट के अगले दौर में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इंडिया में हेल्थ केयर और एलाइड हेल्थ केयर सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर के। और इंडिया में जो ग्रोथ है जेनेरिक मेडिसिन का दैट इज एक्सपोनेंशियल और दैट इज नॉट 1x 2x, इट इज ईयरली ऑन ईयरली ऑलमोस्ट 40 to 50x। और ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर। सम कंपनी लाइक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सन फार्मा, सिप्ला, एरिस्टो and many more are them. Yesterday, Cipla had launched one drugs that name is Palbo-CC-Lab in the expectancy ratio that is 150 mg, 100 mg और 125 mg। प्रीवियस ईयर पे जब हम बात करते थे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के तो हार्मोनल थेरेपी के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाता था। मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है प्रीवियसली हार्मोनल थेरेपी और कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक्स थेरेपी के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाता था। बट टाइम टू टाइम द रेसिस्टिविटी ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया विच इम्पैक्ट द साइटोसेलुलर एक्टिविटी और चीज़ें बदल रही है जब हम कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट और ऑन्कोथेरेपिक और ऑन्कोजेनिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो Cipla had launched this brand at the specific name that is Palbo-CC-Lab. For that reason, we can say that the specific term used for that for hormonal therapy it was being imbalanced. Directly or indirectly, it will help for uplifting or upgrading the lifestyle which concerned as the treatment of cancer, which is in समझने वाली बात यह है कि हम अपने युवाओं को कह रहे हैं कि भैया R&D और रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करो। बट द थिंग इज़ दैट कि जो टॉप लेवल के जो इन्वेस्टमेंट हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंटल इंडेक्स है उसमें 84 रैंक था 2014 में, अब ये रैंक ऑलमोस्ट 42 हो चुका है। तो हमको ज़रूरत है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर है, एलाइड हेल्थ सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर को टारगेट करती है, वी शुड मेक ए फार्मास्यूटिकल एंड सब डेरिवेटिव्स फॉलोड बाय हेल्थ केयर एंड एलाइड हेल्थ केयर सर्विस, जिसमें मेडिकल कॉलेज आता है, एलाइड हेल्थ केयर सर्विस आता है, ट्रेनिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। वी शुड एम्पावर मोर एंड मोर and this will only impact on that we should request to our government। समझने वाली बात यह है कि हमने रक्षा बजट $100 बिलियन तक पहुंचा दिया, जीएसटी कलेक्शन 10,14,000 करोड़ या 10,74,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। हमने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, बट जो हमारे आने वाले 100 साल का जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे युवाओं का जो फ्यूचर है,
दैट शुड बी इम्प्लीकेटेड कि हम एजुकेशन पे और इनोवेटिव एजुकेशन पे फोकस करें और अपने युवाओं को, और एजुकेशन मिनिस्ट्री और डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशनल जो लर्निंग और स्किल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, वी शुड प्रमोट मोर एंड मोर। और ये बदलते हुए हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और मैं कहना ये चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, तो स्किल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड रिसर्च इनोवेशन एजुकेशन इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर country or developing country like India. If you like my video, please like, subscribe and do maximum share and comment and show your love, affections. Have a great day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.